भारतीय फौज को जिंदाबाद कहने का एक वैलिड रीजन आज हमारे पास आए, एक उदाहरण है। हम भारतीय फौज जिंदाबाद क्यों कहते हैं? भगवती नगर चौथा पुल जो त्रासदी में तबाह हुआ था और यहां पर यातायात टोटली बंद हो गया था। आर्मी की मैकेनिकल और इंजीनियर विंग ने जिम्मेदारी ली है। आज सुबह 6 बजे ये काम शुरू हुआ था और ये कहा जा रहा है कि शाम के 3 या 4 बजे तक इस ब्रिज को थ्रू कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय फौज को जिंदाबाद हम क्यों कहते हैं। अगर यही काम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा होता तो महीना, हफ्ता, पता नहीं। आप समझ लीजिए सुबह 6 बजे ये काम शुरू हुआ था और शाम को 4 बजे तक ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे। उदाहरण के साथ कह रहा हूं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और शाम को 4 बजे के बाद यहां यातायात थ्रू हो जाएगा। आर्मी की इंजीनियर और मैकेनिकल विंग इसमें काम कर रही है और ये लोग सक्षम हैं असंभव को संभव करने में। ये लोग सक्षम हैं। ये तस्वीरें हैं वो, ये गाड़ी देखिए जिस तरह से ये आपदा आई थी, ये त्रासदी आई थी, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये दूसरी बार ये भगवती का पुल, जो भगवती नगर का जो पुल है, 4th ब्रिज जो तवी के ऊपर है, ये क्षतिग्रस्त हुआ था जम्मू में। लेकिन आर्मी जंग के मैदान में अगर भारत की सुरक्षा की बात की जाए तो जाहिर सी बात है आर्मी हमें शील्ड कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह के जो काम जो कर रही है आर्मी, इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण के साथ कहें, उदाहरण देकर कहें इंडियन आर्मी जिंदाबाद। उदाहरण के साथ, हवा में नहीं। हम क्यों कहते हैं ये, उसका ये उदाहरण है ये। अब मैं आपको पीछे तक बताता हूं कितना लंबा ये ब्रिज है और मात्र चंद घंटों में इंडियन आर्मी ये लोगों को दे देगी, उनको इस्तेमाल करने के लिए दे देगी। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये 4th ब्रिज भगवती नगर जो क्षतिग्रस्त हो गया था, यहां यातायात टोटली बंद था, उसको आर्मी के लोगों ने चंद घंटों में, सुबह 6 बजे ये काम शुरू हुआ था और शाम को 4 बजे ये लोगों को दे देंगे। यहां यातायात थ्रू हो जाएगा, ट्रैफिक सुचारू हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन कि इंडियन आर्मी देश को तो संभाल रही है, उसके अंदर अंदर जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ भी बहुत बेहतर डील कर रही है। उसका ये उदाहरण है एक, उसका ये एक उदाहरण है। ये सब वो तस्वीरें हैं। उसकी ये तस्वीरें हैं। उदाहरण के साथ कह रहा हूं आपको मैं, ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूं। अभी शाम को 4-5 बजे, शायद उससे भी पहले, ये जो ब्रिज है ये लोगों को दे दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। ये तस्वीरें हैं जो हैरान कर देती हैं। अगर ये बात मैं आपको तस्वीरों के बिना बताता तो आप यकीन नहीं करते, शायद करते, क्योंकि इंडियन आर्मी का जिक्र हो रहा था। और यही काम अगर प्रशासन के हाथ में होता तो जमाना लग जाता इस पुल को दर्शन करने के लिए, इस पुल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मेरी भारतीय फौज के जवान देश को तो संभाल रहे हैं, उसके साथ साथ इस तरह के जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसको भी टैकल कर रहे हैं, उससे भी डील कर रहे हैं। एक बड़ा जनसैलाब आया है आर्मी का यहां पर। अपनी ड्यूटी को, अपने देश को समर्पित हैं ये लोग। चाहे बॉर्डर हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे जान की आहुति देनी हो, और चाहे कारीगरी दिखानी हो, अपनी इंजीनियरिंग दिखानी हो, अपना मैकेनिज्म दिखाना हो, इंडियन आर्मी शीर्ष पर है। कोई मुकाबला ही नहीं इनका कोई मुकाबला नहीं। पूरे जम्मू को यह खुशखबरी दे रहा हूं, इंडियन आर्मी, भारतीय फौज भगवती नगर 4th ब्रिज में काम कर रही है। सुबह 6 बजे यह काम आज शुरू हुआ था और शाम को 4 बजे तक, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, यह पुल लोगों को दे दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। उदाहरण के साथ कह रहा हूं, भारतीय फौज जिंदाबाद, भारतीय फौज जिंदाबाद।
भारतीय फौज जिंदाबाद। यह तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। आपदा हो चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, सबसे आगे, सबसे कर्मठ और सबसे ज्यादा वचनबद्ध जो फौज है वो मेरे भारत की फौज, इंडियन आर्मी। उदाहरण के साथ मैंने आपको कह दिया, आपको एक कारण दे दिया कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इंडियन आर्मी जिंदाबाद। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।